आज का हमारा चैप्टर है मिस्टर सीओज रिवर वाइब एपिसोड 40। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। सॉरी, आज मेरी तबीयत ख़राब है तो शायद मैं सेकंड चैप्टर अपलोड ना कर पाऊँ। मैं कोशिश करूँगी बट मैं वादा नहीं कर सकती। चलिए स्टार्ट करते हैं। हलचल भरी सड़कों पर लोगों की भीड़ हर तरफ थी। अगस्त्य राजपूत की नज़र के सामने नायरा खुशी से शतरंज के रिकॉर्ड को अपने हाथों में लिए चल रही थी। वे उस आदमी के एक्सप्रेशन को देखने के लिए पीछे नहीं मुड़ी जिसे उसने नाराज़ किया था। दिल्ली शहर के सबसे बड़ा मॉल ज़्यादा दूर नहीं था। नायरा ने अपना मुंह खोला। वास्तव में मेरे पास बहुत सारे अच्छे कपड़े हैं, यहाँ तक कि कुछ नए भी हैं जिनके लेबल अभी तक लगे हुए हैं। मैं कपड़ों के बजाय एक अच्छा कोट खरीदूंगी। बोलते हुए उसने अचानक देखा कि सामने की ब्रांडेड दुकानों में से एक में एक लंबा कोट प्रदर्शित किया हुआ था और वह चलकर वहां जाने को हुई, लेकिन उसके चारों ओर बाहें कस गईं। अगस्त्य राजपूत ने उसे सीधे पीछे खींच लिया। उसने संदेह से अपना सर ऊपर उठाया और तभी एक धीमी आवाज़ उसे अपने कानों को फुसफुसाते हुए सुनाई दी, ये बहुत पतला है। फिर इसके बगल वाला, नहीं, अभी विंटर्स की केवल शुरुआत है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत पतला नहीं है। नायरा ने अपने होठों को दबा लिया, लेकिन उसकी निगाह एक मोटे कोट की तलाश में पहले ही दुकान के अंदर चली गई थी। अभी उसका ढूंढना ख़त्म भी नहीं हुआ था कि अगस्त्य राजपूत ने उसके हाथ को पकड़कर एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक दूसरी ब्रांडेड दुकान की ओर रुख कर लिया। उस दुकान के सामने नायरा की आंखें शीशे की दीवार के पीछे प्रदर्शन के लिए रखे एक सफ़ेद कश्मीरी कोट पर पड़ी। इसकी मोटाई सुखद थी और ये फुल विंटर और शुरुआती सर्दियों में पहनने के लिए उपयुक्त था। ये सरल और साफ दिख रहा था, फिर भी उसने उस चिकनी शैली को नहीं खोया था जो इस ब्रांड से संबंधित थी। इसकी उत्तम और सरल होते हुए भी एक विशिष्ट बनावट थी। नायरा ने आश्चर्य से अपनी नज़रें उठाईं और देखा कि अगस्त्य राजपूत भी इसको लेकर कुछ संतुष्ट दिखाई दे रहा था। यद्यपि अगस्त्य राजपूत शायद ही कभी खरीदारी करता था, लेकिन उसकी पसंद और दूरदर्शिता अच्छी थी। नायरा को यह कोट पसंद आया और उसने एक कर्मचारी को उसके लिए उपयुक्त नाप ढूंढकर लाने के लिए कहा ताकि वे उसे पहनकर देख सके। उसने कोट पहन लंबे शीशे के सामने मुड़कर खुद को देखा। बगल में खड़े दो कर्मचारियों ने चकित होकर उसकी तारीफ की। मिस, ये कोट आपके लिए वास्तव में उपयुक्त है। आह, आपकी त्वचा इतनी सफ़ेद है और आपका डीलडोल इतना अच्छा है। आप पर यह कोट एक मॉडल की तुलना में बेहतर दिखता है। आप विशेष रूप से बहुत अच्छी दिख रही हैं। नायरा ने अनजाने में मुड़कर अगस्त्य राजपूत की ओर देखा, जो स्टोर के एक सोफे पर बैठा था। वहाँ बैठा हुआ वह अत्यंत सुकुमार, अति उत्तम और सुडौल दिखाई दे रहा था। उसकी एक नोबल गंभीर आभा थी जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता था। वह कुलीन और साधारण से परे था। दुकान पर मौजूद कई कर्मचारी और ग्राहक बार बार मुड़कर सोफे पर बैठे आदमी को छुप छुप कर देख रहे थे। उनकी आंखें प्रशंसा और जिज्ञासा से भरी थी। अपने चेहरे को लाल होने से रोक पाने में असमर्थ युवा लड़कियों ने अपने दिल को थाम रखा था। क्या आपके यहाँ पुरुषों के कपड़े भी मिलते हैं? नायरा की नज़र फिटिंग रूम के बगल में स्थित पुरुषों के सेक्शन की ओर गई।
जी हाँ मिस, क्या आप अपने साथ आई मिस्टर के लिए कुछ कपड़े चुनना चाहती हैं? नायरा ने कोई जवाब नहीं दिया और मुड़कर उस तरफ चल पड़ी। पहले उसने अगस्त्य राजपूत के लिए एक शर्ट खरीदी थी, लेकिन उसने उसके साथ मेल खाती टाई नहीं ली थी। आज उसने जो शर्ट पहनी हुई थी वे संयोग से वही थी जिसे उसने खरीदा था। आखिरकार एक को चूज करने के बाद उसने उसे अपनी पीठ के पीछे छिपाया और मुस्कुराती हुई बाहर चली गई। कपड़े पहनकर देख लिए? अगस्त्य राजपूत ने उस मैगजीन को नीचे रख दिया जिसे उसने लापरवाही से उठाया था और उसकी तरफ देखा। उसकी नज़र एकदम से संतुष्ट प्रतीत हुई। हकीकत ये थी कि नायरा बहुत आकर्षक थी, बावजूद इसके कि उसने कुछ भी पहना हुआ हो। अगस्त्य को इस बात की संतुष्टि थी कि वह कोट अच्छी गर्माहट प्रदान कर सकता था। ये उसे फिर से ठंड को पकड़ने से रोकने के लिए पर्याप्त था। क्या ये अच्छा लग रहा है? नायरा ने उसके सामने खड़े होकर अपने सिर को एक और झुकाते हुए पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक शर्मीली छोटी लड़की थी जो अपने प्रेमी के साथ पहली मुलाकात करने आई थी। ये बहुत अच्छा लग रहा है। वह आदमी प्रशंसा करने में कंजूस नहीं था। किस महिला को तारीफ सुनना पसंद नहीं था? नायरा की आंखें एक मुस्कान में मुड़ गईं। फिर वह चुपके से और धीरे से फुसफुसाई, एक बार खड़े हो जाओ। उसे देखते हुए अगस्त्य राजपूत की भौहें हिली नहीं। फिर वह सहज रूप से खड़ा हो गया। नायरा ने उस आदमी को देखने के लिए अपना सिर उठाया जो उससे बहुत लंबा था। वह जो टाई छिपा रही थी उसने उसे बाहर निकाला और जल्दी से उसे अगस्त्य के गले में डाल दिया। जैसे ही अगस्त्य राजपूत की भौहें हल्की सी सिकुड़ी, उसने अपने हाथों से टाई को तेजी से बांध दिया और चेहरा ऊपर कर उस आदमी को देखा जो सुंदरता से परे था। बाकी कर्मचारी के बारे में क्या कहना जो प्यार में डूबे थे। नायरा का दिल भी तेजी से धड़कने से रुक नहीं सका। कैरेक्टर या अट्रैक्टिवनेस के बावजूद अगस्त्य राजपूत के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी आलोचना की जा सके। इस जीवन में उसे ज़रूरत थी सब कुछ संजो कर रखने की जो उसके पास था, जो एक बार उसका था, उसे वापस लेने की और उन लोगों को पकड़ कर रखने की जिन्हें वे संभाल कर रखना चाहते थे। वे खुद को उन्हीं गलतियों को दोहराने नहीं देगी। अगस्त्य राजपूत, उसने स्वीकार किया कि उसका दिल शुरू से अंत तक उसकी ओर अट्रैक्टिव था। वे उसे छोड़ना सहन नहीं कर सकती थी। उसने महसूस किया कि अगस्त्य वही है जिसे वे अपने पिछले जीवन के बाद पकड़ कर रखना चाहती थी, और उसने सोचा कि यदि वे उसे फिर से नहीं खोती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे और कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। नायरा अगस्त्य की टाई को पकड़े रही। उसे अचानक गर्म महसूस हुआ, जैसे ही उसकी नज़र अगस्त्य राजपूत की गहरी घनी नज़रों से मिली, उसकी उंगलियां टाई के चारों तरफ थोड़ा कस गई। नायरा, आज तुम जो चाहती हो, क्या वह पहले से ज़्यादा हो गया है? एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कि नायरा आसपास के कर्मचारियों की प्रशंसा और स्पष्ट जेलेसी भरी आहें नहीं सुन पा रही थी। उसकी आत्मा जैसे कहीं गुम चली गई थी। अगस्त्य राजपूत ने उसका हाथ नीचे दबाया और उन्हें पकड़े हुए उसे देखने लगा। तुम इतनी स्टन्ड क्यों हो? केवल तब नायरा होश में आई और उन्हें देख रहे सभी लोगों के बारे में सोचा। उसने जल्दी से अपने हाथों को वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन असमर्थ रही। अगस्त्य ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। सर, ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि आप बहुत सुंदर हैं। आपकी प्रेमिका आपसे बहुत ज़्यादा मैस्मराइज्ड हो गई और कुछ बोल नहीं सकी, कर्मचारी ने खुशी से कहा। नायरा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसका चेहरा लाल हो गया। मैस्मराइज? अगर वे सच कहे तो निश्चित ही वे मैस्मराइज थी। उसका दिल इस हद तक मैस्मराइज था कि वे इससे डर गई। ये मेरी प्रेमिका नहीं है,
मेरी पत्नी है। अगस्त्य राजपूत ने उसी क्षण स्पष्ट किया जब कर्मचारी ने अपनी बात खत्म की। ये देखकर कि नायरा एक शर्मिंदा पत्नी की तरह लग रही थी, उसने सीधे कहा, उसके कोट और मेरे टाई का बिल लाओ। क्या तुम्हें कोई और चीज़ पसंद है? उसने नायरा से पूछा। नायरा ने अपना सिर हिला दिया। मुझे केवल ये कोट पसंद आया। मुझे किसी अन्य कपड़े की आवश्यकता नहीं है, इसलिए बस यही एक खरीदने से काम चल जाएगा। दुकान से बाहर निकलने के बाद नायरा ने उस आदमी की तरफ देखा जो वर्तमान में शॉपिंग बैग पकड़े हुआ था। कुछ अनजाने कारण से उसे महसूस हुआ कि खरीदारी करने के लिए अगस्त्य राजपूत का उसके साथ आना उसको एक उपलब्धि की भावना दे रहा था। वे दोनों बगल की दुकान में लौटे और उसी वक्त उन्होंने आंचल जिंदाल को देखा जो बेचैनी से प्रवेश द्वार के पास आगे पीछे टहल रही थी। इतने लंबे समय के बाद वे अभी भी यही थी। नायरा ने हल्के से अपनी भौहों को सिकोड़ा। उसके होठ शांति से मुड़े। आंचल जिंदाल दोनों को देखकर गुस्से में तेजी से आगे बढ़ी। बड़ी बहन, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मैं आधे दिन तक बाहर इंतज़ार करती रही, लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा। उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए पास ही एक चाय की दुकान पर चली गई और शतरंज हॉल में मौजूद लोगों ने कहा कि तुम लोग चले गए थे। तुमने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया? नायरा ने उसे एक्सप्रेशन लेस नज़रों से देखा। इससे पहले तुम अपने फ़ोन पर बात कर रही थी। मुझे लगा कि कुछ इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए तुम हमारे साथ अंदर नहीं आई। जब मैं बाहर आई और मैंने देखा कि तुम वहाँ नहीं थी, मुझे लगा कि तुम चली गई हो। मैं नहीं गई थी। मैंने इतने लंबे समय तक इंतज़ार किया, लेकिन तुम लोगों ने अपना फ़ोन भी नहीं उठाया। आंचल जिंदाल गुस्से में थी और उसके चेहरे पर गुस्से के भाव मौजूद थे। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।